मृत्यु। हम सभी जीवन में बस जीवन की बातें करते हैं और मृत्यु को ऐसे भूल जाते हैं जैसे वह जीवन में हो ही नहीं हो। अगर तुम जीवन से पूछो कि जीवन का सत्य क्या है, तो जीवन यही कहेगा कि मृत्यु ही जीवन का एकमात्र सत्य है। अब हमारा प्रश्न उठेगा कि मृत्यु ही जीवन का एकमात्र सत्य क्यों है? अगर सभी के जीवन में सुख होता तो जीवन का एक और सत्य सुख होता। अगर सभी के जीवन में धन होता तो जीवन का एक और सत्य धन भी होता। पर हम सभी जानते हैं, ना ही सबके जीवन में सुख है, ना ही सबके जीवन में दुख, ना ही सबके जीवन में धन है और ना ही सबके जीवन में गरीबी। अगर देखा जाए तो सबके जीवन में मृत्यु है। अगर देखा जाए तो यही मृत्यु हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। न हिंदू को मृत्यु से राम बचाता है, न मुसलमान को मृत्यु से खुदा, न ही ईसाई को ईसाई मसीह। कुछ धर्म आजकल एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मैं यही कहूँगा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लेना, पर उसी धर्म का करना जिस धर्म में तुम्हारी मृत्यु ना हो। अगर सच कहा जाए तो यह मृत्यु ही हमारा सच्चा धर्म है। अब हमारा प्रश्न उठेगा कि मृत्यु ही हमारा सच्चा धर्म क्यों है? क्योंकि धर्म का क्या काम होता है कि धर्म का काम होता है जोड़ना। जैसे हिंदू धर्म सारे हिंदुओं को जोड़ रहा, मुसलमान धर्म सारे मुसलमानों को जोड़ रहा, ईसाई धर्म सारी ईसाइयों को जोड़ रहा। पर जो मृत्यु हम सबको जोड़ रही, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, वह दूसरी प्रजातियों, पहाड़ों, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, गंगा, इस ब्रह्मांड को भी जोड़ रही। क्योंकि मृत्यु इन सब की भी घटित होगी। मृत्यु के द्वार यह भी चढ़ेंगे, चाहे वह पृथ्वी हो या फिर सूर्य। मृत्यु सबकी आनी है, किसी की कुछ दिन पहले तो किसी की कुछ दिन बाद। तो यह मृत्यु ही है जो हम सब मानवों को जोड़ती है। यही हमारा सच्चा धर्म है और बाकी के सारे धर्म झूठे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन है वह मृत्यु के सामने बहुत छोटा है। जीवन कुछ क्षणों का है और कुछ पलों का, और मृत्यु एक लंबे समय तक चलने वाली। मोहम्मद साहब ने मुसलमानों से एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि यह जो जीवन है मृत्यु की अपेक्षा सिर्फ 4 मिनट का है। तो हमें यहाँ से यही सीखना चाहिए कि जो जीवन हमारा इतना छोटा है उसके लिए हम क्या नहीं करते। हम बेईमानी करते हैं, हम कमज़ोर को सताते हैं, हम एक अफसर होकर भी एक मजदूर से रिश्वत लेते हैं, हम हर तरह का बोझ सिर्फ एक छोटी सी जिंदगी की वजह से ले लेते हैं। सरकार में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन जो इस पृथ्वी को खराब कर रहे हैं, हम सोचते हैं पेड़ों को काटकर, पक्षियों को मारकर, गाय को मारकर तुम पैसा कमा कर रख लोगे तो तुम उसे रख लोगे। पर कब तक? कि जब तक तुम्हारी मृत्यु न होगी तब तक। पर मृत्यु के बाद वही पेड़, वही पंछी, वही गाय तुम होंगे और तुम खुद के ही हुक्म से मर रहे होंगे। तुम मंत्री थे, जिस गलत काम के लिए तुमने रिश्वत ली थी, तो मृत्यु के बाद वह गलत काम खुद पर ही करवाते हो। एक उदाहरण से बताता हूँ कि तुम मंत्री थे तो तुमने गायों के लिए जो चारे का पैसा सरकार ने दिया वह तुमने खुद खा लिया, और तुम सोचते हो जो चारे का पैसा तुमने रखा और जो गाय भूख से मर रही वह कोई और है, तो तुम गलत हो। वह गाय कोई और नहीं, तुम हो। जिस पेड़ को कटवा रहे हो वह भी तुम हो। इसलिए तुम खुद ही खुद को दंड दे रहे हो, या तुम्हारे अलावा दूसरा कोई और नहीं है। अभी 1 मिनट के लिए तुम शांत हो जाओ और सोचो कि अभी मैं हूँ, और यह जो मैं सोच रहा हूँ क्या वह कोई और भी सोच रहा है? जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हवा, ये आसमान, क्या यह वह कोई और भी कर पा रहा है? क्या जो मुझे पीड़ा होती है बस सबको होती है? क्या मैंने ही खुद को अलग अलग हिस्से में बांट रखा है? उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे मेरे बाएं हाथ को मैं चोट दूं, तो फिर मेरे बाएं हाथ में चोट लगने पर मेरे बाएं हाथ को दर्द होगा, ना कि मेरे दाएं हाथ को। अगर मैं किसी विधि पूर्वक ऐसा कुछ कर दूं कि अपने दाएं और बाएं हाथों को अलग कर दूं, और वह जो चेतना मेरे अंदर है वह उन दोनों हाथों में डाल दूं,
अगर फिर कोई मेरे बाएं हाथ को मारेगा तो तकलीफ देगा, तो मेरे बाएं हाथ को ही महसूस होगा, ना कि दाएं हाथ को। और फिर मैं इन दोनों हाथों को अपने से शरीर से जोड़ लूं और फिर से मैं इस बाएं हाथ को छोड़ दूं, तो फिर भी मेरे दर्द जो है वो बाएं हाथ में महसूस होगा, ना ही दाएं हाथ में। तो क्या संसार में यह जो शरीर है वह दाएं और बाएं हाथ की तरह नहीं? जैसे एक पीड़ित व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति। एक पीड़ित व्यक्ति वह हमारा बायां हाथ और एक स्वस्थ व्यक्ति वह हमारा दायां हाथ, और हम जो इन दोनों को जो ऊर्जा जोड़ रही वह। ऐसे ही संसार में हम जितने भी प्रकार के शरीर देख रहे वह हम सब ही हैं। हम किसी शरीर से भोग ले रहे तो किसी शरीर से हम दुख पा रहे, हमारे अलावा यहाँ दूसरा कोई और नहीं। इसलिए हमने धर्मों में पढ़ा कि कर्म प्रदान में से रचित रख राखा, जो जस कर ही सोई पलचाका, कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पर असली जिंदगी में हम क्या देखते हैं कि कर कोई और रहा है और भर कोई और रहा है, गेहूं के साथ गुण भी पिस रहा है। पर धर्मों ने तो सच कहा, पर हम ही हैं कि जो अपराध कर रहा है और जो अपराधी को सजा दे रहा है वह भी हम ही हैं। हमारे अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं है। पर यहाँ से हम सभी का एक प्रश्न उठेगा कि जो अपराध करता है वह भी हम ही है, तो उसे माफ़ क्यों ना कर दें? तो मैं इसके जवाब में यही कहूँगा कि जैसे हम हैं और हमारा एक हाथ है, जब उस हाथ में रोग हो जाता है तो हम उस हाथ को ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि कभी इसको इंजेक्शन लगाते हैं। अगर रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर का हिस्सा है हम उसे उससे दूर कर देते हैं। ऐसे ही संसार में जो व्यक्ति हैं, बेशक वो हम हो, पर जो अपराधी व्यक्ति हैं जो इस समाज को गंदा कर रहे हैं उनको ऐसे ही इलाज पूर्वक, इंजेक्शन और दवाई पूर्वक, जैसे हमने अपने हाथ को ठीक किया ऐसे ही उनको दंड के माध्यम से उनको ठीक किया जाना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं होते और संसार को गंदा करते हैं तो जैसे हम अपने अंगों को काट कर अलग कर देते हैं, ऐसे ही उन व्यक्तियों को इस संसार से अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार जैसे हमारे बाएं हाथ का रोग हमारे शरीर में नहीं फैलेगा काटने से, ऐसे ही उस व्यक्ति के कट जाने से वह रोग समाज में नहीं फैलेगा। इसलिए मैं आज आखिर में यही कहूँगा कि जो मंत्री हैं और जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन हैं, वह ऐसा कोई काम ना करें कि जिसका फ़ायदा सिर्फ उनको ही हो, क्योंकि जो भोगने वाला है वही है और कोई दूसरा नहीं है भोगने वाला। कि अपने फ़ायदे के लिए मैं किसी का नुकसान करता हूँ तो नुकसान भी वहाँ मेरा ही है और फ़ायदा भी वह मेरा ही है। अगर तुम्हें कोई फ़ायदे की चीज़ करनी है तो ऐसे करें जिससे किसी समाज का भला हो, किसी देश का भला हो, विश्व का भला हो। ऐसा न करें कि जिससे सिर्फ हमारा भला हो। अगर कोई ऐसा करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वह हमारे शरीर में उस रोग की तरह है, इसको जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए। इसलिए हमें यह जो भ्रष्टाचार है, यह जो रिश्वत है, इससे बहुत दूर दूर तक बचना चाहिए।